या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप टीवी 45 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और लोगों में हर्षोल्लास का जो माहौल है वो अभी से देखने को मिल रहा है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो माता की 9 दिन की पूजा जो है वो मन से श्रद्धा से कर रहे हैं। और इस वक्त हम धनबाद के ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीरें कुछ वैसी ही देखने को मिली है। अगर तैयारियों की बात करें तो अभी से जो पंडाल है वो भव्य तरीके से सजना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए ये हाउसिंग कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। और सुंदरता आप देखिए कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पंडाल जो है वो माता का बनाया जाता है। लोग दूर दूर से अगर बात करें तो यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन के लिए अभी से ही जो श्रद्धालु हैं वो रोज़ पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए किस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का जो पर्व है वो वापस से आ गया है। इस तरह से जो सजाया गया है पूरे पंडाल को और पूरी कॉलोनी को, और बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा है वो फिलहाल आपको बता दें कि देखने को मिलता है। एक एक करके आपको तस्वीरें जो है हम टीवी 45 के माध्यम से साझा करेंगे कि नवरात्रि का पर्व आ चुका है। और देखिए बहुत ही धूमधाम से अगर बात करें माता का ये पर्व जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत दिनों से लोगों को कहीं ना कहीं इसका जो इंतज़ार है वो रहता है और श्रद्धालु उसी तरह से माता को पूजने का काम करते हैं। पंडाल की अगर बात करें तो देखिए भव्य तरीके का जो पंडाल है वो सजाया जा रहा है। बहुत ही इतिहास जो है वो माना जाता है। यहाँ पर धनबाद के जो लोग हैं, यहाँ दूर दूर से जो लोग हैं वो भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ की जो इस कॉलोनी की जो महिलाएं हैं वो पहले दिन से ही माता की पूजा के लिए कल स्थापना के बाद से यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं खेलते और नज़ारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अंदर जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी पूजा अर्चना जो है माता की कर रही है। और जितने भी कारीगर हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अंदर है कार्य वो करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से जो पंडाल को अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से सजाया जाए। थीम बेस्ड जो पंडाल है वो यहाँ पे सजाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन रात मेहनत करके यहाँ जो लोग हैं वो पंडाल को बनाने का काम कर रहे हैं। जो कारीगर हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये अगर तस्वीरों की बात करें तो देखिए स्थापना जो है वो पहले दिन से ही कर दी जाती है, लेकिन असली जो इंतज़ार है वो लोगों को उस दिन का होता है, षष्ठी का होता है, जिस दिन माता का कपाट खुलता है। और अगर पूजा अर्चना की बात करें तो लोग देखिए अभी से ही शाम से ही आकर पूजा अर्चना जो है वो माता का शुरू कर देते हैं। श्रद्धालु कलश स्थापना कर दी गई और जितने भी कारीगर हैं वो यहाँ पर 24 घंटे के लिए जो काम है वो करते हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ पूजा करने के लिए आती है आंटी जी? पहले दिन से जब कलश स्थापना हो जाती है। जी। बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ हाउसिंग कॉलोनी की, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। जैसे दिवाली वापस आ गई। हाँ। तो सुबह शाम दोनों वक्त आप लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि कॉलोनी की सारी महिलाएं ही जब से मैं आई हूँ तब से लगातार आ रही हैं। सब आती हैं। तो देख सकते हैं कि अभी से जो कारीगर हैं वो भी सजा रहे हैं। यहाँ भी तस्वीरें दिखाई है कि अलग अलग जगहों से लोग आकर यहाँ पे माता की जो आराधना है, पूजा है, सुबह शाम दोनों वक्त आप आती हैं यहाँ पूजा करने? हाँ, पूरे 9 दिन। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत फेमस है यहाँ। हाँ, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है। मतलब डेली ही मतलब होता है। हाँ। और देखिए कतार में अगर आप देखेंगे तो लोग अभी भी लगातार आ रहे हैं। और श्री श्री हनुमान दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये जो पंडाल है वो बनाया जाता है। उसके कुछ सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत सुंदर और भव्य तरीके से जिस तरह से देखा जा रहा है कि पंडाल को बनाया जा रहा है। और अगर हम पूरी कॉलोनी की बात करें तो एकदम जैसे दिवाली घर में आती है उस तरह से सजा दिया गया है। क्या कुछ तैयारियाँ फिलहाल चल रही है? पहले मैं अपने समिति का परिचय दे दूं। ये श्री श्री हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति है जो विगत 28 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा करते आ रही है। और हर साल हम लोग में एक रहता है कि कुछ नए ढंग से पूजा का आयोजन किया जाए ताकि हमारे और जितने भी हमारे कॉलोनी वासीगण हैं सब इस पूजा में बराबर के, मतलब देखिएगा हमारी समिति में समस्त हाउसिंग कॉलोनी वासीगण रहता है। और हम लोग इस बार हर बार कुछ नया थीम पे काम कर रहे हैं। बहुत पहले हम लोग जैसे लोटस टेम्पल बनाए थे, केदारनाथ बनाए हैं, बद्रीनाथ बनाए हैं, तारापीठ मंदिर बनाए हैं। तो हर बार कुछ नया करने का कॉन्सेप्ट रहता है। उसी तरह से इस बार हम लोग इजिप्ट के थीम पे काम कर रहे हैं। जी, इजिप्ट के थीम पे काम कर रहे हैं। और हम लोग जैसे इसमें हम लोग में पंडाल का लागत करीब 5 लाख रुपये के आसपास आ रहा है। और पंडाल में जैसे डेकोरेटर जो हमारे जो भी काम करते हैं तो डेकोरेटर हमारे लोकल रहते हैं। हम लोग लोकल नहीं बुलाया जाता, हम लोग कारीगर वो बाहर से मंगाते हैं, लेकिन हम लोग लोकल ही डेकोरेटर को काम देते हैं। डेकोरेटर हो, चाहे लाइट वाले हो, चाहे मूर्ति वाले हो, मतलब जितने भी आदमी हो, होता है कि लोकल फॉर वोकल वाला जो सिस्टम चला है। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि लोकल ही किसी को काम दें ताकि वो आगे बढ़े
और इस बार लाइटिंग का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। तो लाइटिंग का इस बार का बजट हम लोग का 3 लाख का है, 5 लाख का पंडाल है, 3 लाख का लाइटिंग है और 3-4 लाख रुपया हम लोग का वगैरह पूजा में पंडित जी भोग और चीज़ में मूर्ति वूर्ति सब मिला के खर्च हो जाती है। ये जो जितना भी मतलब जो ये फंड होता है, ये मतलब जो लोग हैं वो भी सहयोग करते होंगे बहुत, क्योंकि 28 साल से बहुत लंबे अरसे से आप लोग हाँ, हर लोग सहयोग करते हैं, हर लोग इसमें जुटे रहते हैं अपने दिल से। इसमें कोई कमी नहीं रहता है। बराबर देखेंगी तो यहाँ 50 आदमी 100 आदमी इकट्ठे रहेंगे, बराबर पंडाल भरा रहता है। पंडाल भरा होने के नाते अच्छा भी लगता है और पूरे कालू निवासी यहाँ आते हैं। यहाँ आपके धैया, जयप्रकाश नगर, हर जगह से आदमी आकर के यहाँ लुत्फ लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बात करें तो माता की महिमा ही ऐसी है कि लोग दूर दूर से अपने आप पहुँच जाते हैं। तो क्या कितने मैं देख रही कि लगातार महिलाएं जो हैं वो भी लगातार आ रही हैं। हाँ, हम तो इसका काम करते हैं, गाड़ी मतलब हमेशा देखते हैं। भीड़ जो है वो लोगों की लगी भीड़ हमें हमेशा जो चाहे वो भी आके यहाँ पे योगदान कर सकते हैं। सार्वजनिक पूजा है। सार्वजनिक जैसे आप बता रहे हैं कि एक बजट है जो 5 से 8 लाख का बजट जो है वो फिलहाल लग जाता है आपकी समिति के द्वारा। हाँ, 10 लाख 11 लाख रुपए का बजट हम लोग का हर साल का रहता है। ये कहते हैं कि माता को जितना चढ़ाइए उतना ही माता वापस भी दे देती है। उतना वापस देती हैं, माता को जितना चाहिए उतना वापस मिलता है। ये बच्चे भी बहुत सारे मौजूद है। यही कॉलोनी के ही हो? कैसा लग रहा है पंडाल? अच्छा। खेलने आए हो? क्या नाम हुआ? अर्नव। खेलने आए हो तुम भी यहाँ पे? तुम्हारा नाम क्या है? आयान। दुर्गा माता का मूर्ति बैठते देखते हो हर साल? कितने साल से देख रहे हो? बहुत साल हो गए। लड्डू वड्डू मिलता है खाने के लिए? लड्डू भी मिलता है ना, मजा आता है लड्डू खा के? हाँ। तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का जो माहौल है वो फिलहाल देखने को मिलता है। तस्वीरें हम आपको बाहर से दिखाएंगे किस तरह से जो लाइटनिंग की व्यवस्था है वो की गई है और बहुत ही सुंदर जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। जो कारीगर और जैसे उन्होंने बताया कि लोकल फॉर वोकल थीम, ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं कोशिश की जाती है कि उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है वो देने की कोशिश की जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको भव्य तरीके से नौकरी मिल सके। या बाहर के लोगों को ज़्यादातर ऐसी कोशिश की जाती है कि नहीं बुलाया जाए। और देखो कैमरा मैन से दिखाऊंगी तस्वीर एक बार दिखाइए कि कितनी सुंदरता से और कितने अच्छी तरीके से जो लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। और जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा बजट सिर्फ लाइटनिंग, क्योंकि एक भी ऐसा परिवार या एक ऐसा घर नहीं है, या आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जिसमें लाइट नहीं लगाया गया है। क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें तो भव्य तरीके से वहाँ एक आगे मंदिर भी है, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया और इसकी खूबसूरती दूर से ही आपको देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। और दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो देखिए धनबाद वासी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। और दुर्गा पूजा की महत्वता इसीलिए है क्योंकि देखिए 9 दिन 9 माता के रूपों के दर्शन जो लोग हैं वो करते हैं। शैलपुत्री से शुरुआत होकर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। सभी 9 दुर्गा की जो पूजा है वो की जाती है ताकि माता हमें शांति, श्रद्धा और मनोकामना हमारी जो है वो पूजा कर। क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर स्त्री को माता के रूप में माना जाता है। और अगर ऐसा हमारे मान्यताएं ऐसी हैं कि अगर माता दुर्गा का कलश स्थापना करके 9 दिन पूजा करने के बाद अगर कन्या जमाया जाता है तो जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी श्रद्धा है वो पूरी होने के काम करती है। और अगर बात करें तो यहाँ पे मेले का भी भव्य आयोजन किया जाता है, उसको लेकर भी तैयारियाँ जो है अभी से शुरू हो चुकी हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपना ठेला लगाते हैं। जो बच्चे हैं उनमें भी खुशी देखने को मिलती है, जो लोग हैं उन्हें रोजगार की भी कोशिश मिलती है। और आप मेरे पीछे लगातार अगर देखेंगे यहाँ से खड़े होकर तो बहुत ही सुंदर जो नज़ारा है वो एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि दिखाएं कि कितना सुंदर नज़ारा है। और ये कोई चंद किलोमीटर का नहीं, ये बहुत लंबा जो है ये पूरा रोड है वो सुंदरता से भर जाता है। और यही देखिए कहीं ना कहीं पूजा अर्चना और यही पंडालों की महिमा है कि लोग इसी से कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और कोशिश यही रहती है कि पूजा अर्चना करके माता को खुश किया जाए। जिस दिन माता की मूर्ति खुलती है उस दिन का लोगों को इंतज़ार रहता है। और जैसे कि समिति के सदस्यों ने बताया कि उस दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, कन्याओं को जिमाया जाता है ताकि लोग दुर्गा पूजा महोत्सव का पर्व जो है उत्साह के साथ मनाएं और उसका पूरा लुत्फ जो है उठा सके। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि अभी तैयारियां चल रही हैं और 1-2 दिन में ये जो पूरा पंडाल है वो पूरी तरह से सज कर तैयार हो जाएगा। अगर आप हमारे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो आप भी यहाँ अवश्य आए,
माता दुर्गा का पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उन्हें मनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर माता की पूजा श्रद्धे सच्चे मन से की जाती है तो माँ सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और अब सीधे हम तस्वीरें आपको एलसी रोड से दिखा रहे हैं और यहाँ की अगर बात करें पंडाल की तो भव्य तरीके से यहाँ का पंडाल जो है वो सजाया जाता है। और तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं कि अभी से जो लाइटों की व्यवस्था है वो कितनी खूबसूरती से की गई है। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए बनता है वो यही सब है कि अलग अलग थीम बेस्ड यहाँ पर पंडाल सजाया जाता है। और बच्चों के मन को लुभाने के लिए यहाँ पे जो अलग अलग देखिए, जैसे कि ये अभी नृत्य करते हुए लगाया गया है, आगे आप देख सकते हैं कि जो ट्रीज हैं वो लगाए गए हैं। और सबसे खास बात अगर हम इस रोड की करें तो इस रोड में जो पेड़ है वो दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ का लुत्फ उठाया जाता है। लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सके। आप मेरे अपोजिट साइड में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भालू बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पे आए और मनोरंजन का ये साधन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दिखता नजर आ रहा है। और जितने लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं कि उनके मन में एक हंसी देखने को मिल रही है, एक चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि यही देखिए नवरात्रि का इंतजार लोगों को बहुत दिनों से इसीलिए रहता है। तस्वीरें दिखाते चलिए गणेश भाई एक बार कि किस तरह से जो सुंदरता है वो लाइटनिंग की देखने को मिल रही है। और नवरात्रि का देखिए इंतजार लोगों को इसीलिए रहता है क्योंकि इसी का कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते हैं। माँ दुर्गा के 9 दिन पूजा चलती है और भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, कलश स्थापना होती है, भंडारा चलता है। और इसी के महत्वता माने जाते हैं कि जो सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। और देखिए लोग किस तरह से रुक कर जो यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। ये चिंपैंजी देखिए लगाया गया है तस्वीरों में, मैं आपको एक एक करके बारीकी से सभी चीज़ों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से चिंपैंजी जो है वो लगाया गया। छोटे छोटे बच्चों के सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चे रुक रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और देखिए अगर हम बात करें तो हम 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं। बरसात अभी हो रही है लेकिन इस पर कोई प्रभाव जो है लाइटों पे वो नहीं देखने को मिल रहा है। लोग रुक रहे हैं, लड़कियां भी रुक रही हैं, सेल्फीज ले रही हैं और कहीं ना कहीं लुत्फ जो है वो लोगों के द्वारा एकदम भरपूर उठाया जा रहा है। बातचीत भी करते हैं। कहाँ से आई हैं आंटी, कहाँ से आई हैं? हम आए हैं कृष्णा नगर से। तो हर साल इसी तरह से देखती हैं यहाँ पे? हाँ। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से अगर बात की जाए तो धनबाद में मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और बच्चों के लिए कम से कम आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ रहता है। बच्चे रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं। बच्चे रुकते हैं, सेल्फी सिर्फ बच्चे के लिए ही आए हैं यहाँ पे स्पेशल कि बच्चा लोग को घुमा दे, दिखा दे यहाँ पे। मतलब अभी से ही मतलब तैयारियां जो है पूरी की जा रही है। अभी से बच्चों के मतलब घुमाना। आधा लाइट अभी नहीं जला है, जब पेड़ का लाइट जल जाएगा तो और सुंदर लगता है। अभी पेड़ का लाइट जला नहीं है और बीच वाला भी लाइट नहीं जला हुआ, बरसात की वजह से उसको भी चालू कर देगा तो रात में इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, एकदम ठंडा हवा यहाँ से गुजरिए, भीड़ भी यहाँ करता है कि यहीं बैठे रहे। तो देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बच्चे देखिए गाड़ी से भी ऑटोज जो जा रही हैं उससे भी बच्चों को रोक के बच्चे इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और यही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पूजा समिति के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और एक बार तस्वीरें दिखाइए गणेश में वहाँ की किस तरह से पेड़ों में लाइटें जो लगी हुई है। और सबसे जो आकर्षण का जो केंद्र इस वक्त बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो उस तरफ देखिए भूत जो है वो बनाया गया है बच्चों को। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि वो पीछे जो बरगद का पेड़ है उसके आगे भूत जो है वो बनाया गया और बाकायदा साउंड के साथ लोग गाड़ी से रुक रहे हैं। और रुकने के साथ साथ जो है वो तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लुत्फ जो है लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। एक बार वहाँ जाके भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग थीम बेस्ड जो पंडाल है वो बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो भव्य तरीके से इसका लुत्फ उठा सके। और नवरात्रि की बात करें या दशहरे की बात करें तो 10वें दिन का लोगों को जो इंतज़ार रहता है वो खासतौर पर इसलिए रहता है क्योंकि जिस तरह से आयोजन जो है वो किया जाता है। और देखिए ये थीम बेस्ड जो है ये हर साल लगाया जाता है। अगर हम एलसी रोड की बात करें तो उसकी ये महिमा है कि बहुत अच्छे से जो सजाया जाता है और लोग साउंड के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसका आयोजन करते हैं और गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं जो भव्य तरीके से इस पंडाल को बनाया जाता है। और आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो तैयारियां हैं वो अलग अलग तरीके से की जाती है। और जिस तरह से हमने पूजा समिति के लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि भगदड़ ना मचे उसको लेकर भी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से रेस रहता है, अलर्ट रहता है। और अगर हम रूट मैप की बात करें तो वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं कि खड़ी है यहाँ पर अभी से
पुलिस की जो तैनाती है वो की गई है ताकि लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं भगदड़ ना मचे, किसी तरह की कोई दिक्कतों का लोगों को सामना ना करना पड़े। और अभी ये शुरुआत है, अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी ये शुरुआत हुई है पंडाल के बनने की। अभी जब पूरी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है तो जो यहाँ की सुंदरता है वो और अच्छी तरह से देखने को मिलती है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देख लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। हर साल घूमने आते हो? नो। मतलब कितने साल से आप लोग यहाँ घूमते हैं, घूमने आ रहे हैं लोग? हाँ, हो गया हम लोग का कम से कम 10-12 साल ना जी। 10 साल से 10 साल से, मतलब लगातार 10 साल से इसी तरह से यहाँ पे सजाया जाता है पंडाल। हर साल इसी तरह सजाया जाता है। लाइट के लिए ऐसे सैलिटी जो है ना यहाँ के लिए, लाइट के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर सजाता मतलब है। उसी के लिए फेमस है यहाँ पे। हाँ, बच्चों के लिए कहने का एक मनोरंजन का साधन है। और पंडाल भी बहुत सुंदर बना है। पंडाल भी बहुत अच्छा है यहाँ हाँ, तो फोटो ले लिया? यस। पे। लेंगे अब। फोटो लिया? अभी लेंगे फोटो। देखिए बच्चे रुक रुक कर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं लुप्त जो है। आप लोग यहीं धनबाद से ही हैं? कितने साल से ये पंडाल जो यहाँ बनते हैं? पंडाल वही 5-6 साल से आसपास से बन रहा है। और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है पूरा सजाया जाता है। खूबसूरत। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन है। तो अभी आप लोग कॉलेज में हैं? हम कॉलेज में यहाँ वीडियो शूट करना है, मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल आप वीडियो शूट करने आ रहे हो। देखिए ये भी यूट्यूबर है और यही जो आपको बता दें धनबाद का अगर एलसी रोड की बात करें तो बहुत भव्य तरीके से यहाँ जो है पूरा आयोजन किया जाता है। लोग रुक रुक कर सेल्फीज भी ले रहे हैं और पूरे देश में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही विख्यात है ये यहाँ का जो पंडाल सजाया जाता है और जो तैयारी जो है उसके द्वारा की जाती है। और अभी से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग तरह से इसका लुत्फ उठाया जाएगा। और क्या क्या तस्वीरें हैं हम आप तक पल पल की पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप भी धनबाद वासी हैं या अगल बगल रहने वाले हैं तो आप भी ज़रूर यहाँ पर आए, इस पंडाल का लुत्फ उठाएं, माता का दर्शन करें, क्योंकि माँ सबकी मनोकामनाओं को सुनती है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और आपको साथ में ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पे 9वें दिन कन्या भी जमाया जाता है और षष्ठी के दिन जिस दिन माता का कपट खुलता है उस दिन से ही यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो भंडारा होता है, यहाँ का जो प्रसाद होता है वो बहुत ही विख्यात और बहुत ही खाने में जो होता है वो टेस्टी होता है। तो लोग दूर दूर से प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी आते हैं। और माँ का भंडारा जैसे कि आप जानते हैं तो कमी जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल अगर आप भी यहाँ से तो आइए, माता का दर्शन करिए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। कैमरामैन गणेश के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45 धनबाद।